गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री मारुति बैंक फाउंडेशन की आज की इस मॉर्निंग वेबिनार में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। श्री मारुति बैंक फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म को नमन करता हूं। जय श्री मां, प्रणाम। हमारे ग्रेट प्रमोटर, हमारे संस्था के चेयरमैन, संस्था के प्रणेता जनक डॉक्टर देवाशीष सर को जय श्री मां, प्रणाम। हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर रेस्पेक्टेड राजेश ठाकुर जी को जय श्री मां, प्रणाम। और हमारे नेशनल वाइस कोऑर्डिनेटर कौशल्या मैम को जय श्री मां, प्रणाम। उपस्थित मेरे सभी नेशनल वाइस कोऑर्डिनेटर, स्टेट वाइड वाइस कोऑर्डिनेटर्स और अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी यहाँ पर अपॉइंट हो चुके हैं। जैसे राजस्थान से मैंने 5 लोगों को डिक्लेयर किया है, ऐसे एमपी से भी हमारे राजा सर ने कुछ लोगों को डिक्लेयर किया है, वो भी यहाँ पर मौजूद है, इसमें उपस्थित है, उनको भी जय श्री मां, प्रणाम। बाकी सभी मेरे वॉलंटियर्स भाई और बहनों को आज के इस मॉर्निंग वेबिनार में मैं उपस्थित होने के लिए वेलकम और जय श्री मां, प्रणाम। तो साथियों, आज का सेशन हम शुरू करेंगे और आज के सेशन में आपको एक ऐसा प्रभावशाली, एक ऐसी जानकारी, एक ऐसा मोटिवेशन, ऐसे नॉलेज जो कि आपको इंस्पायर करेगा, आपको प्रेरित करेगा, आपको उत्साहित करेगा श्री मारुति बैंक फाउंडेशन में कार्य करने के लिए। श्री मारुति बैंक फाउंडेशन के उद्देश्यों के साथ जुड़ करके, उन उद्देश्यों को पूरा करके अपने आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए निश्चित रूप से हमारा हर सेशन इम्पोर्टेंट है। हर सेशन में हमको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपको किसी भी सेशन में एक वर्ड भी अगर आपको हर्ट करता है, मतलब आपके दिल को छूता है, आपको पसंद आता है, तो आपके लिए वो एक वर्ड नहीं है, एक पूरी किताब है जो आपको एक नॉलेज मिल रहा है, जिससे आप अपनी कामयाबी को पाने में मदद मिलती है। तो आप उसी अंदाज में, उसी नजरिया से रोज सेशन को अटेंड करिए। एक डायरी अपने अलग से मेंटेन करिए। जो भी आप सुनते हैं उसमें से जो आपको अच्छा लगता है उसको आप नोट करते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया इसलिए जरूरी है कि आपको सुनी हुई बात दिमाग में उतनी नहीं रहेगी जितनी लिखी हुई रहेगी। दूसरा, कल आपको भी आकर के ऐसे मंच पे अपने आपको लीडरशिप बतानी है, आपको भी बोलना है, तो उसके लिए आपके पास ये कलेक्शन होना जरूरी है। जितना सुन करके हम ये कलेक्शन कलेक्ट करेंगे, हम डायरी में नोट करेंगे, तो आपके लिए उनमें से जो अपना दिमाग से और उनको बेटर करके उन चीजों के अलावा और क्या जो आप बता सकते हैं, इन चीजों को अगर हम ऐड करके और अपना एक पार्ट तैयार करते हैं, तो एक एजुकेशन आपके द्वारा भी, अपने द्वारा भी लोगों को दी जा सकती है। क्योंकि ये मंच है ही सीखने सिखाने का। यहाँ पर सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। पहले सीखते हैं और फिर जब हमको नॉलेज हो जाती है, जब हमारा अचीवमेंट कुछ होता है, जब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो वो स्वतः ही और हमारे दिमाग की उपज, हमारे दिमाग की जो क्रिएटिविटी है वो सामने आती है। तो हमें यहाँ पर रेगुलर इस तरह से दोनों सेशन में, मॉर्निंग सेशन में और इवनिंग सेशन में, उस तैयारी के साथ में आना है कि मैं जिस क्लास में बैठा हूँ उस क्लास की सारी एग्जाम को मैं पास करूंगा और अगले क्लास में जाने के लिए मैं उस प्रक्रिया के, इस प्रोसेस में जा रहा हूँ, जिसमें मैं क्लास दर क्लास बढ़ते हुए अपनी एजुकेशन को कलेक्ट करते हुए अपनी एक एजुकेशन की जो क्वालिफिकेशन डिग्री है उसको हासिल करते हुए मेरा जो लक्ष्य है जीवन का, उसको मैं प्राप्त करूंगा। क्योंकि जीवन का लक्ष्य जो भी है, आप जो भी जीवन में चाहते हैं, उसका बेस एजुकेशन ही है। अगर आप स्कूल कॉलेज की एजुकेशन लेते हैं तो वहां पर आपका लक्ष्य कोई न कोई होगा,
कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो आपने एक एम, वो एम स्टार्टिंग में नहीं बनता है, लेकिन एक 10th स्टैंडर्ड तक जाते जाते आपका एक एम बन जाता है कि मुझे लाइफ में किस फील्ड में जाना है, क्या बनना है, क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना एजुकेशन सब्जेक्ट वगैरह उस दिशा में करते हैं। तो इसी तरह से हमारा यहाँ पर भी श्री मारुति बैंक फाउंडेशन का आपका जो एम है, जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, जो गोल है, वो क्या है? 10th लेवल अचीव करके 17 करोड़ कमाना। ये आपका क्वालिफिकेशन है, ये आपको डिग्री है इस सिस्टम की, जो आपकी टॉपेस्ट डिग्री है, जिससे आप ऑल क्वालिफाइड मतलब टोटल क्वालिफाइड हो जाते हैं और आपको ये उपलब्धि हासिल होती है। तो इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए आप इस पाठशाला में, इस स्कूल में, इस इंस्टीट्यूट में आप आए हैं, आपने एडमिशन लिया है, तो आपको ये 10th लेवल मतलब 10th क्लास, ये मान के चलिए 10th क्लास आपको अचीव करना है और हर क्लास की एग्जाम देना है। हर क्लास में पास होने का टारगेट नहीं करना है, मेरिट में आने का टारगेट करना है, क्योंकि आप टारगेट कैसा करते हैं उसके ऊपर आपका केवल पास करने का सोचा है तो 40% मार्क्स भी आप पास हो सकते हैं, लेकिन आपने टॉपर बनने का टारगेट किया है, आपने यहाँ पर मेरिट में आने का टारगेट किया है, तो आप 100% को अचीव करने का लक्ष्य लेकर के चलते हैं, तो 90 to 100% आप उसमें से मार्क्स पाते हैं, यानी आप मेरिट में आते हैं, टॉपर होते हैं। और किसी भी अचीवर जो पास होता है, उस केवल जो पासिंग करता है उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जो मेरिट होता है उसकी वैल्यू वहां पर उस इंस्टीट्यूट से लेकर के आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके मतलब आप उसका तो मीडिया भी उसको हाईलाइट करता है। जो मेरिट आते हैं उनको पेपर में भी उसका नाम दिया जाता है। तो मेरिट वालों की वैल्यू है, मेरिट में आना है, ये सोच करके हमको ये क्लास अटेंड करनी है कि हमको मेरिट पानी है, तो इस क्लास का जो एजुकेशन है उसको मैं पूरा दिल दिमाग से सुनूंगा और उसको नोट करूंगा और उसके ऊपर होमवर्क करूंगा और उस एग्जाम को उस तरह से दूंगा कि मैं 100% मार्क्स यहाँ पर लाऊं, 100% अचीवमेंट करूं, 17 करोड़ 45 लाख पूरा का पूरा, उसमें कंप्रोमाइज नहीं करना कि 10% होगा तो चलेगा, चलेगा नहीं, हमको दौड़ना है, हमको 100% अचीव करने का टारगेट करना है। तो उसी के लिए हम यहाँ पर ये सुबह के मॉर्निंग सेशन में ये आपको कॉन्फिडेंस आए, ये आपको नॉलेज मिले कि आप 100% मार्क कैसे ला सकते हैं, 100% अचीवमेंट कैसे कर सकते हैं, आप मेरिट में कैसे आ सकते हैं। तो ऐसे हम आपको अलग अलग दिन अलग अलग अनुभवी लोगों के द्वारा ये आपको एजुकेशन पार्ट देते हैं। तो आज का एजुकेशन पार्ट ठीक उसी तरह से आपका एक स्टेप है एजुकेशन का। उस एजुकेशन के स्टेप को आपको दिल दिमाग से और एकाग्रता से और विदाउट डिस्टरबेंस अगर आप सुन रहे हैं तो आप विदाउट डिस्टरबेंस एकांत में बैठ करके आप पूरा तरह से सुनिए, तो आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। तो मैं आज के इस एजुकेशन पार्ट के लिए, जो कि बहुत ही बेहतरीन एक्साइटमेंट के साथ में और बड़े दमदार वॉइस के साथ में आपको आज का मिलने जा रहा है सेशन। इस सेशन के लिए मैं यहाँ पर आज जिनको इनवाइट करने जा रहा हूँ वो अपने आप में एक ऐसी पहचान बना चुके हैं जिनका पहचान बताने की मुझे जरूरत नहीं है। ऑलरेडी वो श्री मारुति बैंक फाउंडेशन में एक ऐसे नाम से जाने जाते हैं जिसको पूरा देश जानता है। तो यहाँ पर मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी एमपी स्टेट से हैं, एमपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं और उनका निक नेम जिनको जिस नाम से जाना जाता है इस संस्था में मोदी जी के नाम से जाना जाता है। और वो बहुत ही एक्साइटेड पर्सन है, उनकी आवाज में दम है, उनके काम में दम है और उनकी सोच और विचारों में दम है। तो ऐसे दमदार व्यक्तित्व को मैं आपके सामने आज पेश कर रहा हूं, जो आज का ये पार्ट, आज का जो सेशन उनके द्वारा आज संपादित होगा। तो मैं यहाँ पर इनवाइट करता हूं आप सबके
वेलकम के साथ में, आप सबकी तालियों की वेलकम के साथ में उर्फ मोदी जी, जिनको आज के सेशन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। प्लीज वेलकम राजावत जी, मोदी जी, आप आए और थैंक यू गुप्ता जी, थैंक यू। यस सर, यस। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, आज मॉर्निंग के वेबिनार में सर्वप्रथम मैं अपनी संस्था को जय श्री मां प्रणाम करते हुए संस्था के संस्थापक महान तत्व के धनी हमारे डॉक्टर देवाशीष जी, राजेश जी, कौशल्या जी, हमारे सहपाठी आदरणीय गुप्ता जी एवं समस्त भाइयों सहित सभी नारी शक्ति को जय श्री मां प्रणाम करता हूं। साथियों, आज जो मैंने विषय चुना है, समय की आवश्यकता है, तो आज का विषय है श्री मां बैंक, श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन ही क्यों। हम श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन ही क्यों करें। दोस्त, इस पर आज मैंने 10 बिंदु समय की मांग के अनुसार आपके सामने रखने जा रहा हूं। कृपया हो सके, संभव हो तो सभी कॉपी पेन लेकर जरूर नोट कर लेना, ताकि आप एवं अपनों को भटकने से बचा सकें, अपनी जिंदगी में 4 चांद लगा सकें, अपने सहपाठी, अपने भाइयों के जिंदगी में 4 चांद लगा सकें। तो साथियों, निश्चित तौर पे आज यदि आपने 10 बिंदु जो मैंने एक अपने अनुभव से निकाल के रखे हैं, शायद आपकी जिंदगी में बहुत काम आएंगे। तो पहला बिंदु है, ध्यान से सुनिएगा, जरूरत समझे तो नोट करिएगा। यह एक संस्था है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं, क्योंकि यहां हमें एक प्रोजेक्ट पर कार्य करना होता है जिसका लक्ष्य निर्धारित एवं सुनिश्चित है। पहला बिंदु, क्यों करें हम इस श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन को। यह एक संस्था है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं, क्योंकि यहां हमें एक प्रोजेक्ट पर कार्य करना होता है जिसका लक्ष्य निर्धारित एवं सुनिश्चित है। तो दोस्तों, नोट करिएगा, अपनी जिंदगी में काम आएगा। दूसरा बिंदु, दूसरा पॉइंट, ये संस्था विगत 2018 से सरकार के अधीन नियम एवं रेगुलेशन को फॉलो करते हुए समाज सेवा का रियल कार्य करती आ रही है। दूसरा अहम बिंदु, नोट करिएगा दोस्तों, ये संस्था विगत 2018 से सरकार के अधीन नियम एवं रेगुलेशन को फॉलो करते हुए समाज सेवा का रियल कार्य करती आ रही है। तीसरा पॉइंट, तीसरा बिंदु, इस संस्था का स्थायित्व एवं नाम भारत ही नहीं पूरी दुनिया में विख्यात है। तीसरा पॉइंट है दोस्त, नोट कर लेना, मैं 2 बार रिपीट करके चल रहा हूं। इस संस्था का स्थायित्व एवं नाम भारत ही नहीं पूरी दुनिया में विख्यात है। तो ये 3 बिंदु हुए दोस्त, हम क्यों करें इस मां रोटी बैंक फाउंडेशन को। नोट करिएगा चौथा बिंदु, चौथा पॉइंट है, ये संस्था सरकार की अनुमति के साथ प्रमाणित वॉलंटियर बना रही है, जिससे समाज में हमें अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा सुधारने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। चौथा बिंदु है दोस्त, नोट करिएगा, फिर रिपीट कर रहा हूं, ये संस्था
सरकार की अनुमति के साथ प्रमाणित वॉलेंटियर बना रही है, जिससे समाज में हमें अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा सुधारने का अवसर प्रदान करती है। दोस्तों, पांचवा बिंदु बिल्कुल नोट करिएगा, मैं डबल रिपीट कर रहा हूं। आप यदि इस 10 बिंदु को प्रस्तुत कर देंगे सामने वाले के पास, तो दोस्त कोई इंसान की ताकत नहीं होगी जो इस मारूति बैंक को ठुकरा के कहीं भी चला जाए। तो साथियों, पांचवा अहम बिंदु है, हम संस्था की साख के आधार पर स्वयं समाज सेवी के रूप में अपनी छवि बनाने का अवसर प्राप्त करते हैं। नोट करिएगा, पांचवा बिंदु, हम संस्था की साख के आधार पर स्वयं समाज सेवी के रूप में अपनी छवि बनाने का अवसर प्रदान करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, 5 अहम बिंदु हुए, अभी 5 और बिंदु हैं जो आपको झकझोर देंगे दोस्त, सोचने को मजबूर कर देंगे इस हिंदुस्तान को कि हमें श्री मारूति बैंक फाउंडेशन ही क्यों करना है। तो साथियों, 6वां अहम बिंदु, ऐसी संस्था जिसे सरकार समाज सेवा में नंबर 1 मानते हुए सरकारी हॉस्पिटल जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रही है, जिससे संस्था की कार्य कुशलता एवं स्थायित्व पूरे विश्व में प्रमाणित होने के लिए बहुत है, काफी है। अहम बिंदु है दोस्त, नोट करिएगा, 6वां, फिर रिपीट करता हूं मैं, ऐसी संस्था जिसे सरकार समाज सेवा में नंबर 1 मानते हुए सरकारी हॉस्पिटल जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रही है, जिससे संस्था की कार्य कुशलता एवं स्थायित्व पूरे विश्व में प्रमाणित होने के लिए काफी है। दोस्तों, ये थे हमारे 6 बिंदु। फिर नोट करिएगा, बिल्कुल अहम बिंदु मैं दे रहा हूं दोस्त, 7वां बिंदु, संस्था कर भला तो हो भला। हमारी संस्था या ये संस्था कर भला तो हो भला के सिद्धांत पर कार्य करते हुए उन लोगों तक जा रही है जो सबसे पीछे निचले स्तर पर खड़े हैं, जहां कोई नहीं पहुंच पाया। ये संस्था उनके जीवन स्तर को सुधारने एवं हर प्रकार की मदद करने का कार्य करती है। इसलिए हमें इस मारूति बैंक के साथ जुड़ना है, वॉलंटियर बनना है। तो दोस्तों, ये 7वां बिंदु था, संस्था कर भला तो हो भला के सिद्धांत पर कार्य करते हुए उन लोगों तक जा रही है जो सबसे पीछे निचले स्तर पर खड़े हैं, जहां कोई नहीं पहुंच पाया। ये संस्था उनके जीवन स्तर को सुधारने एवं हर प्रकार की मदद का कार्य कर रही है, करती है। तो दोस्तों, ये 7 बिंदु मैंने आपके सामने अभी रखे, एकदम से लोट नहीं दूंगा, बिल्कुल इत्मीनान से मैं इन बिंदुओं को दोस्त आज आपकी जिंदगी में, आपके दिल में अंदर प्रवेश कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्त, ये थे हमारे 7 बिंदु। 8वां, ऐसी संस्था, नोट करिएगा दोस्त, ऐसी संस्था
जिसमें देश के सारे जनप्रतिनिधि, ऐसी संस्था जिसमें देश के सारे जनप्रतिनिधि, विधायक, मंत्री, मेयर से लेकर शासकीय सभी प्रतिष्ठित अधिकारी, न्यायालय, उच्च न्यायालय के महाधिवक्ताओं के साथ माननीय जज महोदय भी इस संस्था की समाज सेवा से प्रभावित हो रहे हैं। तो हमें इस मारुति बैंक को करना है। अहम बिंदु है 8वां। नोट करिएगा, फिर रिपीट करूंगा मैं दोस्तों, क्योंकि मेरे दिल की आवाज है। इस संस्था, इस मां के दिल की पुकार मेरे दिल से निकल रही है। तो दोस्तों 8वां फिर रिपीट कर रहा हूं, नोट करिएगा। ऐसी संस्था जिसमें देश के सारे जनप्रतिनिधि, विधायक, मंत्री, मेयर से लेकर शासकीय सभी प्रतिष्ठित अधिकारी, न्यायालय, उच्च न्यायालय के महाधिवक्ताओं के साथ साथ माननीय जज महोदय भी इस संस्था की समाज सेवा से प्रभावित हो चुके हैं। क्यों करना है हमें श्री मारुति बैंक? ये 8वां बिंदु है। नोट करिएगा दोस्त, नोट करिएगा। हमारे 331 भाई आ चुके हैं। आप यदि कहेंगे तो मैं एक बार फिर से ये 10 बिंदु रिपीट करूंगा, क्योंकि जिंदगी के लिए बहुत अहम बिंदु है। हमारी जिंदगी को सजाने संवारने के लिए बहुत अहम बिंदु है। तो दोस्त 9वां बिंदु है, नोट करिएगा दोस्त। ऐसी संस्था जो नेत्र चिकित्सा, शिक्षा, रक्तदान, वृद्धाश्रम, कपड़ा, भोजन आदि की सेवा करते हुए गरीबों को घर एवं गरीब अनाथ बेटे बेटियों की शादी समारोहों का आयोजन करती है। क्यों श्री मारुति बैंक फाउंडेशन चाहिए हमें? क्यों श्री मारुति बैंक फाउंडेशन हिंदुस्तान के अंदर मात्र एक संस्था? उसका प्रमाण दे रहा हूं मैं आज। नोट कर लीजिएगा दोस्त, फिर रिपीट करता हूं 9वां बिंदु। ऐसी संस्था जो नेत्र चिकित्सा, शिक्षा, रक्तदान, वृद्धाश्रम, कपड़ा, भोजन आदि की सेवा करते हुए गरीबों को घर एवं गरीब अनाथ बेटे बेटियों की शादी समारोहों का आयोजन कर रही है। दोस्त मेरे आंसू निकल पड़ते हैं इस 9वें बिंदु पर। थोड़ा रुकूंगा मैं, थोड़ा वक्त दीजिएगा अपने को संभालने के लिए। दोस्त इस 9वें बिंदु ने मेरे भी आंसू बहा कर दिए हैं। थोड़ा वक्त दीजिए। 10वां बिंदु और अहम है। तो दोस्त अपने को संभालते हुए 10वां बिंदु नोट करिए दोस्त। 10वां आखिरी बिंदु है। इस मां को सेवा में मैं पेश करने जा रहा हूं। जय हो मां, जय हो मां, रक्षा करना मां, रक्षा करना मां। ऐसी संस्था जो भारत सरकार के सिद्धांतों पर, समझिएगा दोस्त, आखिरी बिंदु है, आखिरी पॉइंट है। ऐसी संस्था जो भारत सरकार के सिद्धांतों पर चलते हुए नारी शक्ति को निखारते हुए महिला सशक्तिकरण के तहत लखपति दीदी, करोड़पति दीदी बनाने जैसे कार्य को मूर्ति रूप देने का कार्य करती हो। दोस्त ये था 10वां बिंदु।
ये 9वां 10वां बिंदु दृढ़ कर देता है। ये हकीकत है, सच्चाई है, सत्यता है इस मारुति बैंक फाउंडेशन की। मैं इस मां को बार बार प्रणाम करता हूं। अपने संस्थापक जी भले उम्र में छोटे हो, उनका भी शत शत नमन वंदन करता हूं, जिन्होंने आज हिंदुस्तान के उन गरीबों को एक सहारा दिया है जिसको हिंदुस्तान में आज तक कोई नहीं दे पाया। तो दोस्तों, 10वां बिंदु एक बार फिर रिपीट करूंगा, नोट करिएगा। ऐसी संस्था जो भारत सरकार के सिद्धांतों पर चलते हुए, नारी शक्ति को निखारते हुए, महिला सशक्तिकरण के तहत लखपति दीदी, करोड़पति दीदी बनाने जैसे कार्य को मूर्ति रूप देने का कार्य करती हो। ये है दोस्तों 10 बिंदु जो हमें दीवाना बना देते हैं, हमें पागल बना देते हैं कि सिर्फ श्री मारुति बैंक फाउंडेशन, श्री मारुति बैंक फाउंडेशन, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। तो दोस्तों, ये मेरे 10 महत्वपूर्ण कारण जो कहीं और नहीं मिलेंगे। बार बार सोचने को आप बाध्य होंगे दोस्त। 10 ये महत्वपूर्ण कारण जो कहीं और नहीं मिलेंगे। नकलची तो बहुत आएंगे दोस्त, समझिएगा, सोचिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं। नकलची तो बहुत आएंगे, कुछ आए हैं, कुछ आकर चले भी गए हैं। समझिएगा इन शब्दों को दोस्तों। नकलची तो बहुत आएंगे, कुछ आए हैं, कुछ आकर चले भी गए हैं। मेरे अजीज भाइयों बहनों, किसी के बहकावे में आकर अपने कैरियर को धोखे से भी खराब मत होने देना दोस्तों। धोखे से भी, किसी लालच में फंसकर हम अपने परिवार को धोखा न दे सकें, इसलिए मैंने आज ये 10 बिंदु को एक मूर्ति रूप दिया है। दिल की आवाज है, इस माने ही मेरे कंठ में, मेरे कलम में बैठ के पंजीबद्ध कराए हैं। तो दोस्तों, ये शब्द मेरे नहीं हैं, इस मां के हैं। मां ने ये शब्द पर मुझे विवश किया है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहां धोखेबाजों की कमी नहीं है। हम आप इतनी कंपनियों के भरोसे में लुटे हैं और लुटवा चुके हैं दोस्त। ये संस्था उन्हीं लुटे हुए लोगों के आंसू पोंछने के लिए आई है, जन्म लिया है। इसके मैंने अहम 10 बिंदु आपको दे दिए हैं दोस्तों। काफी मैंने बोला है, मेरा गला भी भर आया है, पर बोलूंगा जरूर। इस मां ने ताकत दी है मेरे को, और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक बोलूंगा। किसी की ताकत नहीं है जो मेरे इस दिल को हिला दे। तो मैं अपने जैसा ही, आज हमारे जो 1,00,000 2 लाख लोग हमारे साथ हैं, उनको मैं यही ताकत जो मां ने मुझे दी है, मां से मैं निवेदन करता हूं, मां से प्रार्थना हूं कि 2-3 लाख लोगों को, हे मां, उनको भी ये देना। राजा भर में ये एनर्जी मत देना, मेरे 2 से 3 लाख लोगों के अंदर इस एनर्जी को दे दो मां। इनके भी घर बस जाए, इनके भी बीवी बच्चे संवर जाए। तो दोस्तों, आज के मेरे 10 महीने मौका मिलेगा तो इस सत्ता के समूह में लोगों को कैसे लाना है, मैं इसी तरह 10 टिप्स दूंगा। आगे 10 टिप्स दूंगा इस संस्था के समूह में कैसे हमें लाना है। मैं 10 टिप्स दूंगा जिससे आपको इस प्लेटफॉर्म पर करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ
अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री महाप्रणाम, जय श्री महाप्रणाम। ओवर टू यू गुप्ता जी, मेरा गला भर आया है, अब मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूं। थैंक यू राजव सर। आपने बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ में आज का जो 10 पॉइंट बताए हैं, ये ठीक उसी तरह से काम करता है जैसे डबल इंजन की सरकार। एक तो हमारा सिस्टम बहुत पावरफुल है, अपने आप में एक इंजन है, और दूसरा आपका मोटिवेशन उसमें डबल इंजन का काम करता है। तो इस डबल इंजन की सरकार में निश्चित रूप से हम सफलता पाएंगे। डबल इंजन के इस प्रोजेक्ट में हम निश्चित रूप से सफलता पाएंगे। आपके इस मोटिवेशन से लोगों का उत्साह और जोश जुनून आपने बढ़ाया है, और सब लोग ये मान चुके हैं कि श्री मारुति बैंक फाउंडेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दुनिया में उसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है। निश्चित रूप से ऐसे हम विकल्प, ऐसा हमारे पास एक अनोखा प्लेटफॉर्म है, तो हमें इधर उधर कहीं नहीं भटकना है, इधर उधर कुछ नहीं देखना है, सिर्फ सीधी नजर हमारे लक्ष्य पर, हमारे सपनों पर, हमारे ड्रीम पर होनी चाहिए। और उसके लिए हमें एक उस मंजिल तक जाने के लिए एक परफेक्ट हमारा जो वे है, जो रास्ता है, वो मिल चुका है श्री मारुति बैंक फाउंडेशन। बस इस सफर पर शुरुआत कर दीजिए, अपने कदम दर कदम बढ़ाते रहिए, आपकी मंजिल यहाँ पर निश्चित है। आप मंजिल, हमें हर व्यक्ति यहाँ पर वो मंजिल पाएगा जो चलता रहेगा। सही राह, इस राह में भटकना नहीं है। आगे चौराहे आएंगे, आगे ब्रेकर आएंगे, आगे आपको रुकावटें आएगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको बढ़ते जाना है अपने लक्ष्य पर। और आप इस सिस्टम से, इस श्री मारुति बैंक फाउंडेशन की इस योजना से आप जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से आप भाग्यशाली हैं, और आपका यहाँ पर कामयाब होना सुनिश्चित है। बस आपको सिस्टम पर विश्वास रखना है, चलते जाना है, और जहां पर रुकावट आती है उनको दूर करना है, यानी सीखते जाना है। आप एजुकेशन में बने रहेंगे तो आपकी रुकावटें आपको रोकेगी नहीं, आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज का इस सेशन को जो हमने सुना है, अब इसकी शेयरिंग के लिए मैं यहाँ पर इनवाइट करता हूँ हमारे कुछ, जो सबसे पहले मैं राजेश सर को इनवाइट करता हूँ। राजेश सर, आप आए और आज के सेशन का आप ब्रीफिंग करें, और बाकी और किनको आप आज के सेशन में लेना है। आप सर भी यहाँ पर आज हमारे सेशन में है, डॉक्टर देवाशीष सर भी हमारे सेशन में है, तो उनको भी हम सुनेंगे मॉर्निंग सेशन में। तो मैं राजेश सर को इनवाइट करता हूँ। राजेश सर, आप आए। जी सर। यस। तो आज बहुत ही बढ़िया हमारे दिनेश राजव जी ने हमें मोटिवेट किया और इन 10 बिंदुओं को हमारे सामने पेश किया, तो जिससे हमें पता चलता है कि हमारी संस्था किस लेवल की है। ये रोशनी हमें आज दिनेश राजव जी ने मॉर्निंग में दी, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। एक एनर्जी मिली है, एक मोटिवेशन मिला है, जिसमें आज हम बहुत अच्छे से पूरी अपनी दिनचर्या में बढ़िया काम कर पाएंगे। तो बाकी हम नेक्स्ट सुनना चाहेंगे हमारे डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती जी को, क्योंकि आज सर मॉर्निंग में आए हैं, तो इनको सुनना तो बनता ही है। सर प्लीज आप आइए, आपका वेलकम है सर। सर अगर आप कंफर्ट जोन में हो डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती जी, प्लीज आप आ सकते हो। सर लगता थोड़ा बिजी है, तो अभी हम नेक्स्ट बुलाना चाहेंगे हमारे नेशनल वाइस कोऑर्डिनेटर कुशल्या मैम। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग सभी को। जय गुड मॉर्निंग मैम। प्रणाम। जय मैम, आज सर ने जो इतने अच्छे हमें टॉपिक दिए हैं, क्योंकि इन्हीं संस्था के अंदर, जो अपनी माँ के अंदर जो ये चीजें छुपी है, एक आंचल में सब कुछ समाया हुआ है, तो इसको हमें हमारे सीनियर जो हमसे ज्यादा समझदार है और सीखे हुए हैं पहले से, तो हम सभी को ये चीजें समझाया जा रहा है, देख रहे हैं हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। क्योंकि हर बच्चा एक तरह का नहीं होता है, एक ही घर में, एक ही परिवार में पला बड़ा होता है, पर एक डॉक्टर बन जाता है, एक खेती भी करता है। तो यहाँ से हम सीख के, हो सकता है भी कुछ भाई करोड़ भी कमा ले, कुछ भाई लाख भी कमा ले, तो कुछ भाई 50 लाख भी कमा ले। आईडी लग रही है ना, न्यू आईडी लग रही है,
तो मेरा उन्हीं से ही है, क्योंकि संस्था 64 वाले और 1,28,000 वाले को नहीं पकड़ रही है, वो उसको उठाना नहीं चाहती है, वो 300 और 600 वाले को ही उठाना चाहती है कि आप डाउन से कैसे ऊपर आ सकते हो। वो ऊपर तो आ गए, वो तो जानते हैं ऑटोमेटिक भी क्या करना है, पर यहाँ 300 और 600 वाले को मिस मत होने देना। जैसे ही न्यू आईडी लगे तो उसके साथ टेलीग्राम ज्वाइन करवा के पहले इसको यही सिखा के आना है कि ये टेलीग्राम है, इस पे मॉर्निंग में और इवनिंग में 2 हमारे सेशन चलते हैं, उस सेशन में आप आओगे तभी ज्यादा कुछ सीख पाओगे और 17 करोड़ की तरफ आप कदम बढ़ा पाओगे। नहीं तो भाई वैसे के वैसे, वो एक बात कहते हैं नहीं कि भैया हमारे साथ आओ तो पैसे ही पैसे, नहीं तो वैसे के वैसे। तो थैंक यू सर, और सभी से मेरी बस यही आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेलीग्राम में लाने की कोशिश करें। थैंक यू जी मैम। तो अभी हम नेक्स्ट बुलाना चाहेंगे हमारे मुंबई से डॉक्टर राजीव जी, महाराष्ट्र से कोऑर्डिनेटर। सर वेलकम डॉक्टर राजीव जी।